हेलो दोस्तों। आज एक कहानी सुनते हैं और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। दोस्तों, हरीश नाम का एक लड़का था जो कि दौड़ना उसको बहुत पसंद था अपनी लाइफ के अंदर। और वो अलग-अलग मैराथन रेसेस में हिस्सा लेता था। और उदासी की बात ये थी हरीश के साथ कि वो ना कभी रेस पूरा नहीं कर पाता था। मैराथन में हिस्सा लेता था और रेस को ही पूरा नहीं कर पाता था। तो एक दिन नेक्स्ट डे हरीश के अगले दिन रेस होने वाली थी, मैराथन रेस होने वाली थी। और उस दिन रात को वो सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रेस ज़रूर पूरी करूँगा। और अगले दिन रेस हुई, सब भागे प्लेयर, हरीश भी भागा। और काफ़ी टाइम भागने के बाद हरीश थक गया था और सारे प्लेयर उसके आगे निकल गए थे। हरीश थक चुका था और वो रुक गया। रुकने के बाद उसने कहा कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं भाग सकूँगा। और उसको रात की बात याद आ रही थी कि रात में क्या ठाना था। रात में ठाना था कि रेस पूरी करनी है। और हरीश फिर कहा कि यार भाग तो नहीं पाऊंगा पर एटलीस्ट चल तो सकता हूँ। तो उसने चलते चलते आगे बढ़ा और वो रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। भागा नहीं इस बार चलते चलते आगे बढ़ा क्योंकि थक गया था। काफ़ी टाइम चलने के बाद हरीश ना बहुत थक चुका था और वो गिर गया था। अब थकने के बाद हरीश जब गिर गया तो उसको फिर वो बात याद आई कि यार आज रेस पूरी करनी है किसी भी उसने अपने अंदर भरोसा सा लाया और अंदर भरोसा लाकर कैसे भी करके आज ये रेस जरूर पूरी करूंगा। हरीश दोबारा उठा और लड़खड़ाता हुआ अंत तक उसने रेस पूरी करी। रेस पूरी करने के बाद वो हार तो चुका था रेस, पर वो हार के भी जीत गया था दोस्तों। इसमें हार के भी जीतने का मतलब कि हरीश जो था रेस हार गया था पर उसको खुशी इस बात की थी कि उसने रेस को पूरा करा। वो पहली बार था जब हरीश ने किसी रेस को पूरा करा था दोस्तों। और ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें हमेशा रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको स्टूडेंट लाइफ से इस कहानी को कनेक्ट करूं तो दोस्तों कभी ऐसा होता है कि हम किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे होते हैं और कभी ऐसा होता है कि किसी दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो ये कहानी, ये हरीश की एक कहानी हमें ये बताती है कि जब आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ते हो और जब आप किसी दिन एक भी घंटा नहीं पढ़ते, तो ये बताता है कि आप 10 घंटे, जब किसी दिन आप एक भी घंटा नहीं पढ़ते उस दिन भी कुछ ना कुछ पढ़िए। इससे क्या होगा, इससे आप 10 घंटे वाला आउटपुट तो नहीं निकाल पाओगे पर आप कुछ पढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, रुकोगे नहीं, है ना। आपने 10 घंटा पढ़ा एक दिन और दूसरे दिन आपने एक भी दिन नहीं पढ़ा, एक भी घंटा नहीं पढ़ा, पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर आप उस दिन पढ़ते हैं, 10 नहीं पढ़ते या 3 घंटा पढ़ते हैं तो आप रुकोगे नहीं, आगे बढ़ते चलोगे। हरीश की ये कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हमेशा हमें लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी दिन। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है दोस्तों। आप छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जहां आप रुक गए वहां आप नहीं बढ़ेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को क्या मिला, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम 10 घंटे पढ़ते हैं किसी दिन, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है या बहुत अच्छा लगता है कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं और किसी दिन हम नहीं पढ़ पाते, तो ये कहानी आपको ये बताएगी कि आप उस दिन भी 10 घंटे ना सही, आप 2 घंटे पढ़िए, पर कम पढ़िए पर पढ़िए ज़रूर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही रेगुलर कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए या थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कहानी से हमारा, मैं फेस टू फेस क्लासेस में सुनाया करता था ऐसी कहानियाँ कभी कभी, जिससे क्या होता है माइंड थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा अलग सा हो जाता है। चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है माइंड के अंदर, वो हम निकाल देते हैं और हम अपना पूरा ध्यान, जब मैंने शुरुआत में कहा कि आज कहानी सुनते हैं तो आपने अपने माइंड से हर एक चीज़ निकाल कर पूरा ध्यान कहानियों पे लगाया होगा, ये तो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मोटिवेट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि रुको मत दोस्तों, चलते रहो, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ पर आगे बढ़ते रहो।
ठीक है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।